If a landowner transfers the land by a registered person without obtaining permission under Section 5(1) of the Bihar Land Reforms, Limitation and Acquisition of Surplus Act, Surplus Land Act, the collector will not declare the land as surplus and consider it as the land held by the landowner. If a landowner transfers the land by a registered person without obtaining permission under Section 5(1) of the Bihar Land Reforms, Limitation and Acquisition of Surplus Land Act, then the collector will not declare the land as surplus and consider it as the land held by the landowner. So अगर landowner क्या बोलते हैं लैंड को ट्रांसफ़र कर देता है किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को बिना परमिशन के, परमिशन लेना पड़ेगा ना, बिना परमिशन के लिए अगर ट्रांसफ़र कर देता है तो उस कलेक्टर को, वो कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर उस लैंड को सरप्लस डिक्लेयर नहीं करेगा, रादर उस लैंड को कंसिडर किया जाएगा उस लैंड ओनर का ही लैंड है. द एडिशनल लैंड विच इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बी हेल्ड अंडर द भूधारी एक्ट इज कॉल्ड सरप्लस लैंड. सरप्लस लैंड किसको बोलते हैं? जो एडिशनल लैंड विच इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बी हेल्ड अंडर द भूधारी एक्ट इज कॉल्ड सरप्लस लैंड. जो एडिशनल लैंड जो कि एंटाइटल्ड नहीं है भूधारी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सरप्लस एक्ट बोला जाता है. आफ्टर द असेसमेंट ऑफ रेंट, रेंट रोल विल बी इशूड इन फॉर्म एम. आफ्टर असेसमेंट ऑफ रेंट, रेंट का असेसमेंट करने के बाद जो रेंट रोल है वो कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है? फॉर्म एम में. अंडर बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट द पावर टू डिटरमिन रेंट इज विथ डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स. बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेंट कौन डिटरमिन करता है? डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स. द कलेक्टर कैन कैंसिल द ट्रांसफर और सेटलमेंट मेड आफ्टर जनवरी 1, 1946 अंडर बिहार लैंड एक्ट. क्या बात सही है? हाँ. जो कलेक्टर है ना वो ट्रांसफ़र और सेटलमेंट जो किया गया है 1 जनवरी के बाद से 1946, 1 जनवरी 1946 के बाद से उसको कैंसिल कर सकता है ट्रांसफ़र और सेटलमेंट बिहार लैंड एक्ट के अकॉर्डिंग. अंडर बिहार लैंड रिफॉर्म्स द सबॉर्डिनेट जज कैन बी द क्लेम ऑफिसर. बिहार लैंड रिफॉर्म के अकॉर्डिंग जो सबॉर्डिनेट जज हैं उसको क्लेम ऑफिसर बनाया जा सकता है. बिहार लैंड रिफॉर्म रूल्स केम इन 1950. बिहार लैंड रिफॉर्म रूल्स कब आया था? 1950 में. अंडर महादलित डेवलपमेंट स्कीम द नेम ऑफ सर्कल ऑफिसर एंड बेनिफिशियरी महादलित विल बी मेंशन्ड एज बायर. महादलित डेवलपमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग जो सर्कल ऑफिसर है और जो बेनिफिशियरी है, महादलित जो बेनिफिशियरी है उसका नाम मेंशन किया जाएगा एज अ बायर. Under the Bihar Mahadalit Vikas Yojana, the regional officer will identify the buyer and seller in the registration camp. बिहार महादलित विकास योजना के अकॉर्डिंग जो रीजनल ऑफिसर है वो आइडेंटिफाई करेंगे बायर और सेलर रजिस्ट्रेशन कैंप में. ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी महादलित फैमिलीज विल बी अलॉटेड गैर मरजुआ लैंड फर्स्ट. प्रायोरिटी के बेसिस पे जो महादलित फैमिलीज होंगी उनको पहले गैर मजरूआ लैंड दिया जाएगा. इफ अ लैंड ओनर ट्रांसफर्स द लैंड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन अंडर सेक्शन 5(1) ऑफ द बिहार लैंड रिफॉर्म्स लिमिटेशन एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1950 देन द कलेक्टर विल नॉट डिक्लेयर द लैंड एज सरप्लस एंड कंसिडर इट एज द लैंड हेल्ड बाय द लैंड ओनर. द एडिशनल लैंड विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी हेल्ड अंडर द भूधारी एक्ट इज कॉल्ड सरप्लस लैंड. After the assessment of rent, rent roll will be issued in Form M. Under the Bihar Land Reforms Act, the power to determine rent is with Deputy Collector Land Reforms. The collector can cancel the transfer or settlement made after January 1, 1946 under Bihar Land Act. Under the Bihar Land Reforms, the subordinate judge can be the claim officer. Bihar Land Reform rules came in 1950. Under the Mahadalit Development Scheme, the name of the circle officer and beneficiary Mahadalit will be mentioned as buyer. Under Bihar Mahadalit Vikas Yojana, the regional officer will identify the buyer and seller in the registration camp. On the basis of priority, Mahadalit families will be allotted Gair Majrua land first. See you in the next video. Till then, bye.